हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश आर्यन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप सभी से पुणे रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बातें करूंगा और साथ ही पुणे रीजनल सेंटर के बच्चों के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे उसके डेट शीट के बारे में बातें करूंगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आप सबों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू के पुणे रीजनल सेंटर ने एमएपीसी और बीए साइकोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट शीट अनाउंस कर दिए हैं और वो डेट शीट मैं आप लोगों को अभी तुरंत दिखा देता हूं। दोस्तों, ये जो डेट शीट आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रही है दोस्तों, ये इग्नू के रीजनल सेंटर पुणे की ओर से जारी की गई है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो डेट शीट है ये एमएपीसी के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों कि इग्नू रीजनल सेंटर पुणे जो है अपने एमएपीसी के बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन लेने वाली है। उसके लिए ये जो डेट शीट उन्होंने जारी की है उसमें लिंक दे रखा है। उन्होंने इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है सीधे के सीधे अपने काउंसलर से जुड़ जाएंगे और उसके बाद जो है वो काउंसलर आपके प्रैक्टिकल लेंगे। यहाँ पर बतौर कोर्स कोड दिया गया है, टाइमिंग दी गई है, डेट दी गई है कि किस डेट को किस कोर्स कोड के प्रैक्टिकल होंगे। सारी बातें इसमें दी गई है दोस्तों। ये वाला जो डेट शीट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग पूरे के पूरे डेट शीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके समझ लेना और अगर समझ में ना आए तो व्हाट्सएप कर लेना, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को बीए साइकोलॉजी की डेट शीट दिखा देता हूं दोस्तों। और ये जो डेट शीट है दोस्तों, ये बीए साइकोलॉजी की डेट शीट है जो कि इग्नू रीजनल सेंटर पुणे की ओर से जारी की गई है। और इसमें भी वही है सारी चीज़ें जो एमएपीसी में थी कि ये जो बीए साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिकल होगी ऑनलाइन होगी फुल्ली, और इसके लिए भी डेट्स दिए गए हैं, टाइमिंग दी गई है, कोर्स कोड दिए गए हैं और फिर उसके बाद काउंसलर का नाम दिया गया है। और उसके बाद करना क्या है कि इसी लिंक पे क्लिक करके काउंसलर से जुड़ जाना है। फिर उसके बाद काउंसलर आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन मोड में लेंगे। दोस्तों, अब आप लोग इग्नू पुणे रीजनल सेंटर के बीए साइकोलॉजी प्रोग्राम और एमएपीसी प्रोग्राम के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट शीट के बारे में समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को पुणे रीजनल सेंटर के द्वारा जारी की गई असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को स्क्रीन पर गाइडलाइंस दिख रही हैं, ये इग्नू रीजनल सेंटर पुणे की ओर से जारी की गई है। तो इसमें महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को संक्षेप में बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि असाइनमेंट क्वेश्चन को इस वाले लिंक से डाउनलोड करना है। जरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस वाले लिंक से असाइनमेंट के क्वेश्चंस को डाउनलोड करना है, ठीक है। और जिस भी कोर्स के असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसी कोर्स के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप आप दिसंबर 2020 के लिए कर सकेंगे और उसकी भी लिंक बतौर इग्नू रीजनल सेंटर पुणे ने दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि बिना असाइनमेंट सबमिशन के आपको दिसंबर 2020 के टर्मिनेट एग्जामिनेशन में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो दिसंबर 2020 में एग्जामिनेशन होंगे वो हर प्रोग्राम के लिए होंगे, हर कोर्स के लिए होंगे और सारे ईयर्स के लिए होंगे और सारे सेमेस्टर्स के लिए होंगी। अब पांचवा गाइडलाइंस ये दिया गया है दोस्तों कि अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं और अगर आप दिसंबर 2020 के टर्मिनेट एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होना चाहते हैं और अगर आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहती है तो आप दिसंबर 2020 के एग्जामिनेशन को ड्रॉप करके उसी एग्जामिनेशन को जून 2021 में दे सकते हैं, ठीक है। और छठवां गाइडलाइंस ये दिया गया है कि असाइनमेंट जो आपको बनाने हैं वो A4 साइज पेपर में बनाने हैं, चाहे तो A4 साइज पेपर रूल्ड हो या फिर अनरूल्ड हो, मतलब शादी हो या लाइनदार हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन A4 साइज की पेपर होनी चाहिए। और जितने भी कोर्स कोड के असाइनमेंट आप सबमिट करेंगे उसमें सबसे पहले आपको कवर पेज लगाना है जिसमें कि इनरोलमेंट नंबर मेंशन रहना चाहिए, स्टूडेंट नेम मेंशन रहना चाहिए, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और स्टूडेंट सिग्नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, जो कि रहना ही चाहिए असाइनमेंट के कवर पेज पे और सभी कोर्स के फर्स्ट पेज पे कवर पेज लगाना है, ठीक है। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। अब आठवां नंबर ये है कि वैसे स्टूडेंट जो कि केवल और केवल रीजनल सेंटर पुणे से बिलोंग करते हैं उसी स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट अपने अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं और बाकी जितने भी स्टूडेंट जो कि अदर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं उन सभी को पुणे रीजनल सेंटर पर असाइनमेंट सबमिशन का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब नौवां है कि इसमें लिखा गया है कि पुणे रीजनल सेंटर बच्चों को 3 मेथड्स बताएगा, 3 तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा जिसके माध्यम से बच्चे अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे। और वो 3 तरीका क्या है, वो 3 सुविधाएं क्या है, मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगा। अब यहाँ पर 10वां पॉइंट ये दिया गया है दोस्तों कि असाइनमेंट का रीसबमिशन जो है
वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। मतलब एक बार आपने असाइनमेंट गलत बना के सबमिट कर दिया, फिर आप चाहते हैं कि असाइनमेंट को रीसबमिट करिए, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसलिए सबमिशन से पहले केयरफुल होकर के असाइनमेंट बनाना है। अब 11वां नंबर गाइडलाइंस ये है दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी जून 2020 के एग्जामिनेशन के लिए अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं और जून 2020 का एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं, तो उनको दोबारा से किसी भी प्रकार के कोई असाइनमेंट के सबमिशन की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आगे मैं आप लोगों को कुछ और गाइडलाइंस है वो मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देता हूँ। 12वां नंबर गाइडलाइंस ये लिखा गया है कि इग्नू रीजनल सेंटर पुणे जो 3 तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहा है बच्चों के असाइनमेंट सबमिशन के लिए, उसमें से लर्नर्स को केवल कोई एक ही मेथड का यूज करना है, एक साथ 2 मेथड्स के यूज नहीं करते हैं। और 13वां गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट का ईमेल में सबमिट करता है तो वो जो है इग्नू रीजनल सेंटर पुणे की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इस तरह से उसे जो है हार्ड कॉपी के रूप में अपने स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब है 14वां नंबर गाइडलाइंस ये कि किसी भी असाइनमेंट का जो सबमिशन है वो ईमेल और गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 15वां नंबर गाइडलाइंस ये है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं तो जब उनके असाइनमेंट इवेल्युएट हो जाएंगे तो उनके असाइनमेंट के इवेल्युएशन स्टेटस को इस वाले लिंक पे अपडेट कर दिया जाएगा। और ये जो लिंक है ऑलमोस्ट पुणे रीजनल सेंटर के लिए जनवरी से फरवरी में 2021 में ओपन हो जाएगी। मतलब ये वैसे तो ये लिंक हमेशा ओपन रहती है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि अभी असाइनमेंट सबमिट करेंगे उनको जनवरी फरवरी 2021 तक इंतजार करना है, ताकि उस टाइम में असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस जो है इग्नू रीजनल सेंटर पुणे के द्वारा अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस चेक करने में, ठीक है। अब 16वां नंबर जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, जो कि इनडायरेक्टली ये कह रही है कि 31 अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है। वैसे इग्नू के रीजनल सेंटर की ओर से इग्नू के हेडक्वार्टर की ओर से कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं किया गया, लेकिन इग्नू रीजनल सेंटर पुणे ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। आप लोग ध्यान से सुन ले, वो 31 अक्टूबर 2020 है। और बाकी जितने भी डेट मेंशन किए गए हैं असाइनमेंट्स में, मतलब असाइनमेंट्स क्वेश्चन में, उन सभी को इग्नोर कर देना है और ये मानकर चलना है कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अब मैं आप लोगों को 3 मेथड्स बता देता हूं जिसके माध्यम से रीजनल सेंटर पुणे के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सबमिट करना है। तो सबसे पहला माध्यम है हार्ड कॉपी के रूप में स्वयं स्टूडेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जा करके असाइनमेंट सबमिट कर देना है। टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। और रिमार्क्स में ये दिया गया है कि सारे स्टडी सेंटर जो है गवर्नमेंट हॉलीडे, संडे और मंडे को क्लोज रहेंगे। इसके अलावा किसी भी दिन 11 बजे से 4 बजे के बीच स्टूडेंट स्वयं अपने स्टडी सेंटर पर विजिट करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड दिया गया है दोस्तों, अगर स्टूडेंट स्टडी सेंटर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है तो उनको करना क्या है कि केवल और केवल हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट को स्टडी सेंटर तक पोस्ट कर देना है और उसमें जो गाइडलाइंस है वही फ्रंट पेज लगा देना है। सारी चीज़ें वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब तीसरा जो मेथड है असाइनमेंट सबमिशन का, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट बाय पोस्ट भी असाइनमेंट की हार्ड कॉपी भेजने में सक्षम नहीं है अपने स्टडी सेंटर तक, तो उनके लिए इग्नू रीजनल सेंटर पुणे ने तीसरी सुविधा भी प्रदान की है। वो सुविधा है गूगल फॉर्म की। और करना क्या है कि सिंपली गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर देने हैं और वो गूगल फॉर्म जो है वो बहुत जल्द रिलीज कर दी जाएगी इग्नू रीजनल सेंटर पुणे की ओर से। उसमें भी वही करना है, कवर पेज में नेम, इनरोलमेंट नंबर, सारी चीज़ें लगानी है। इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड। सिर्फ एक चीज़ चेंज है और वो है जो पीडीएफ का नाम होगा उसको इस तरह से रीनेम करना है। सबसे पहले इनरोलमेंट नंबर, फिर उसके बाद कोर्स कोड। उसके लिए एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, वो सारी चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे सारे गाइडलाइंस को अच्छे से। और दोस्तों मैं इस नोटिफिकेशन को भी पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना, समझ लेना। और अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं वहां पर अच्छे से आप लोगों को क्लेरिफाई करके समझा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। टिल देन टाटा बाय बाय। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नोटिफिकेशन के साथ।